दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि हमारे भारतीय संविधान में हमें बताई गई हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारा भारतीय संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, यानी कि हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, उसी तरीके से वह हर भारतीय से यह भी एक्सपेक्ट करता है कि वो भारत के प्रति अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज करे, यानी कि अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाए। तो चलिए दोस्तों, आइए हम इनके बारे में और गहराई में जानते हैं। दोस्तों हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहली बात तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। दोस्तों इन ड्यूटीज को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में इंक्लूड किया गया है। इन्हें 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। दोस्तों यह फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी गई थी। दोस्तों इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका काम था कि वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने को रिकमेंड करे और बताए कि क्या क्या अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये फंडामेंटल ड्यूटीज उसी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। दोस्तों ओरिजिनली 1976 में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई थी और 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक और को इंक्लूड करके टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दी गई थी। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड किया गया है। दोस्तों इन फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर भारतीय अपनी लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करके रखे, यानी कि डेमोक्रेटिक कंडक्ट और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करे और ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे भारतीय लोकतंत्र पर कोई भी नुकसान पहुंचे। दोस्तों इन फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सभी भारतीय एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रहें, यानी कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे और आमतौर पर आम लोगों को नुकसान पहुंचे। दोस्तों ये फंडामेंटल ड्यूटीज देश में डिसिप्लिन भी प्रमोट करना चाहती हैं और यह प्रमोट करना चाहती हैं कि हर इंसान, हर भारतीय अपने देश के प्रति प्रतिबद्ध रहे, कमिटेड रहे। दोस्तों यह ड्यूटीज यह भी एक्सपेक्ट करती हैं कि सारे भारतीय मिलजुल कर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि देश अपने गोल्स को अचीव कर सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो दोस्तों सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी यह है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और उसके सभी आइडियल्स, सभी इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करें। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट हो। हमें अपने राष्ट्रीय तिरंगे का भी नुकसान नहीं करना चाहिए, उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और हमें अपने नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारी अगली ड्यूटी यह है कि हम उन सभी आदर्शों का पालन करें जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फॉलो करी थी, जैसे कि अहिंसा, एकता आदि। दोस्तों हमारी तीसरी ड्यूटी यह है कि हम अपने इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखें, यानी कि हमारे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई भी आंच ना आने दें। दोस्तों हमारी चौथी ड्यूटी यह है कि हम अपने भारत माता की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और जब भी जरूरत पड़े, जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े, हम नेशनल सर्विस के लिए रेडी रहें। जब भी हमें बुलाया जाए, हम भारत की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। दोस्तों हमारी पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि हम सब आपस में प्रेम से रहें और भाईचारा बनाकर रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं या किस रीजन से हैं। फर्क यह पड़ता है कि हम सब भारतवासी हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसीलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भारतीय महिलाओं की डिग्निटी पर या हमारी भारतीय महिलाओं की सम्मान पर कोई भी आंच आए। दोस्तों हमारी सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि हम अपने भारत के हेरिटेज को, भारत के कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें और इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रीजन में हो या किसी भी भाषा का हो। दोस्तों हमारी अगली फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। हमारे जंगल, हमारे तालाब, हमारी नदियां और हमारे भारत में रहने वाले जीव जंतु, हमें इन सब के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए और इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों हमारी अगली ड्यूटी यह है कि हम अपने आप में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्पर का ये मतलब नहीं कि सब लोग साइंस पढ़ें, बल्कि इसका यह मतलब है कि हम किसी भी चीज को बिना सोचे समझे ना करें, किसी भी चीज को बिना तर्क वितर्क करें ना बिलीव करें, ना विश्वास करें और अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके चीजों को सोचें, समझें और उनमें बदलाव करें। दोस्तों हमारी अगली ड्यूटी यह है कि हम किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं और आमतौर पर समाज में कोई भी नुकसान ना करें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। दोस्तों हमारी 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी यह है कि हम हर फील्ड में एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करें। हम काबिल बनने की कोशिश करें ताकि हमारा देश और ऊंचाइयों पर पहुंच सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके।
दोस्तों, हमारी आखिरी ड्यूटी जो कि 2002 में इंक्लूड करी गई थी, वह यह है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और सारे भारतवासी शिक्षित हो सके। कोई भी बच्चा जो कि 6 से 14 साल के बीच का है, उसे काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।